शंकर जी ये कल्याण के देवता है, ये सबका कल्याण चाहते हैं। ठंडा पानी चढ़ाए उसका भी कल्याण चाहते हैं, गर्म पानी चढ़ाए उसका भी कल्याण चाहते हैं, नबी चढ़ाए उसका भी कल्याण चाहते हैं, वो सबका कल्याण चाहते हैं। तो ये जो देवताओं के स्वरूप हैं यही बोध देते हैं हमको। वंदे बोधमयम नित्यम गुरुम शंकर रूपिणम। बोध माने ज्ञान, हमको बोध देते हैं कि मेरे स्वरूप का दर्शन केवल प्रणाम के लिए मत करो, इसको अपने जीवन में अवतरित करो। शिव का स्वरूप कैसा है? जटा मुकुट सुर सरित सिरे और लोचन नलिन विशाल, नीलकंठ लावण्य निधि सोह बाल विधुभा। ये शिव का स्वरूप है। जटा मुकुट, सिर पर जटाओं का मुकुट है। सभी देवताओं के सिर पर हीरों के सुवर्ण के मुकुट है, शंकर जी के सिर पर जटाओं का मुकुट है। जटा कहते झंझट को, जटा कहते जंजाल को, अनेक प्रकार की समस्याओं की जकड़न को कहते ना। हम तो भैया जंजाल में फंसे। ये जो जटाएं हैं जो सुलझाई नहीं जा सकती, कंघा लगाइए टूट जाएगा, कैंची लगाइए काट नहीं पाएगी जो जटाएं होती हैं। ये है झंझट। एक झंझट सुलझाने की कोशिश करते दूसरा आता है, दूसरे को सुलझाते तीसरा आ जाता है, जब तक ये नहीं सुलझाता चौथा आ जाता है। करें तो करें क्या? शिव कहते संसार में आए हो तो जंजाल के झंझट, जंजाल की जटाएं सिर पर आएंगी ही। दुनिया में एक भी आदमी ऐसा नहीं है जिसके सिर पर किसी न किसी प्रकार की समस्या का झंझट न हो। कि किसी हमारे साधुओं की कहनावत है कि राजा दुखिया प्रजा दुखिया, जोगी को दुख दूना, और कहत कबीर सुनो भाई साधु कोई भवन न सूना। जितनी बड़ी कोठी है उतना ही बड़ा उसमें हल्ला मचा हुआ है, बस अंतर इतना है कि झोंपड़ी की आवाज कम दरवाजे होने के कारण से सड़क पर जल्दी सुनाई पड़ जाती है। भीतर की कोठी में से बाहर आते आते बहुत दरवाजे पार करने पड़ते हैं, तो वो सुनाई थोड़ी देर से पड़ती है, लेकिन हल्ला वहीं जाना है। राजा दुखिया प्रजा दुखिया, जोगी को दुख दूना। लगता होगा साधु बड़े सुखी रहते हैं, उनके साथ रह के देखो पता लग जाए, उनको पता लग जाए क्या बीतती है। कहत कबीर सुनो भाई साधु कोई भवन न सुना। सब जगह नगाड़े बज रहे झंझट के। शिव कहते हैं संसार में आयो, संसार में आना ही झंझट है। संसार में आना ही, कुछ न कुछ झंझटों में से उलझते हुए प्राण निकले होंगे, वो झंझट दोबारा सुलझाने भगवान भेजता है। जब तक मनुष्य, जब तक विद्यार्थी पास नहीं कर लेता उसे बार बार माता पिता कॉलेज में भेजते ही हैं, परीक्षा भवन में भेजते ही हैं। पास होने के बाद फिर कोई कॉलेज की ओर नहीं जाता, डिग्री ले गया फिर कोई कॉलेज की ओर नहीं जाता। हाँ, निकलते समय जरूर कहता होता कि इस कॉलेज में हम भी पढ़े थे, लेकिन फिर उसमें जाता नहीं है। तो जो भी जंजाल की जटाओं में प्राण छोड़ता है उसको इस संसार के विश्वविद्यालय में आना ही पड़ता है। शिव कहते हैं जंजाल तो होंगे, लेकिन इसको झंझट मत मानो, इसको आभूषण मानो। जिसके जीवन में झंझट नहीं वो दो कौड़ी का आदमी है, पिलपिला रह जाता है। इसमें से तेजस्विता प्रकट होती है, इसमें से आदमी निखरता है। सोना तप कर ही कुंदन बना करता है। बिना झंझट के आदमी बिल्कुल बेकार होते हैं, एकदम बिल्कुल गए बीते होते हैं। इसलिए झंझट, कई लोग जहां देखो भाई जटाएं खोल के बैठ जाएंगे, जहां जाएंगे अरे शादी का माहौल है, संगीत बज रहा है, क्या बताएं, डायबिटीज कंट्रोल ही नहीं हो रही, घुटने का दर्द नहीं, घुटना बदलवाएं कि न बदलवा रहे, शरीर ही बदल ले ना, काहे को घुटना बदलवा रहा है, शरीर ही बदल ले। जहां बैठेगा वही जटाएं खोल देगा। क्या करें, बिटिया को कोई लड़का नहीं मिल रहा है, बहू से पटरी नहीं बैठ रही है, भाइयों ने नाक में दम कर रखा है, पड़ोस बहुत खराब मिला है, आजकल के ड्राइवरों की तो बात ही मत करो, बहुत सारी बात। तो शिव कहते हैं कि जटाओं का मुकुट बनाइए, आभूषण बनाइए, जहां तहां जटाएं मत खोलिए।
अन्यथा आपको कोई पास बैठाना पसंद नहीं करेगा। आपको कोई पास बिठाना, आपको देखते ही माथा ठटकने लगेगा, बुर 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 कुछ न कुछ बोलना शुरू कर देगा। आ गई आफत, अब ये सिर खाएगा, झक्की है, क्रैक है, ये है, वो है, कितने प्रकार के शब्द रख लेते हैं। जैसे छोटे विद्यार्थी होते हैं ना, वो मास्टरों के नाम रख लेते हैं। आप 6ठी 7वीं 8वीं के 5वीं 6ठी के बच्चों को देखिए, कभी उनकी जब स्कूल की छुट्टी होती है तो उन बच्चों के बीच में चलिए चुपचाप, उनको ये अंदाज ना आए कि आप उनकी बातें सुने। फिर देखो सब बच्चों ने अपने मास्टरों के क्या क्या नाम रखे हुए हैं और उनके नाम ले लेके उनकी जो खोचड़ी करते जाते, ऐसे ही वो व्यक्ति के साथ होता है। जटा मुकुट सुर सर सिर, लेकिन शंकर जी कहते हैं जंजाल की जटाएं तो खोपड़ी पर रहेंगी, लेकिन जंजाल की जटाओं में से गदले गंदे नाले नहीं निकलने चाहिए, भक्ति की अमृत भरी गंगा निकलनी चाहिए। शिव की जटाओं से गंगा प्रवाहित होती है, हर समय भक्ति की गंगा। झंझट हम बांध के रखेंगे, लेकिन जब भी इसमें से निकलेगा तो गदला नाला नहीं निकलेगा, सीवर लाइन नहीं निकलेगी, अमृत से भरी गंगा निकलेगी। जटा मुकुट सुर सरित सिर, लोचन नलिन। नलिन कहते बहुत दिव्य नेत्र, पवित्रता से भी ऊपर के, पावन, नलिन, मधुर नेत्र। व्यक्ति की आंखें कई बार बहुत विचित्र, कई प्रकार की आंखें आपने देखी हो। कई की आंखें बहुत विषैली होती, कई की आंखें बहुत कसीली होती है, कई की आंखें बहुत कटीली होती है, कई की आंखें बहुत शिकारी जैसी होती है, कई की बड़ी विकारी जैसी होती है, कई की वासना से भरी, कई की बहुत अहंकारी होती है, लेकिन कई की दृष्टि बहुत अमृत भरी मधुर होती है। एक बार आंख उठाकर देख ले, लगता है जैसे अमृत वर्षा हो गई हो। और इसलिए जो अंदर के संस्थान का पता है वो और किसी वाणी से नहीं कोई पता लगाता, आंख से पता लगता है कि आदमी है कैसा, वो किस ढंग से देखता है। आप बच्चे पहचान लेते हैं आंखों को, किस ढंग से देखा। कुत्ता पहचान लेता है, प्यार की आंखें, क्रोध की आंखें, दुलार की आंखें, अपनी आंखें, पराई आंखें, कुत्ता पहचान लेता है। प्यार से आप उसको देखो, पूंछ हिलाता है, और आंख खोल कर देखो, जरा घूर कर देखो, वो भी करने लगता है। तो नलिन नेत्र चाहिए, विशाल नेत्र चाहिए, संकुच दृष्टि नहीं, सबको देखने की, सबका कल्याण हो। मत करो किसी का कल्याण, लेकिन भाव में रखो कि भाई सबका कल्याण हो। तो लोचन नलिन नीलकंठ बहुत सुंदर है। शिव कहते हैं संसार में आए हो तो भैया बाहर का कोई जहर नहीं पिलाएगा, सबसे पहले बिल्कुल निकटतम घर के ही लोग जहरीली बातें, ऐसी बातें बोलेंगे कि तीर से भी ज्यादा तीखी, तिल मिला जाओ नींद राम है, बहुत मुश्किल। नीलकंठ ये तो पीने ही पड़ेगी, और सबसे पहले तो जिनको लेकर आए हो वही पिलाएंगी। जो यहां बैठी है मैं उनकी बात नहीं कर रहा हूं, सबसे पहले तो क्या कहेंगे, कुछ बोल देंगे तो कल से आना ही बंद कर देंगे। तो ताली मत बजाओ, नहीं तो घर में डांट पड़ेगी। बिल्कुल निकटतम जो होता है वही विषैली बातें बोल, दूसरे को क्या लेना देना है, दूसरे को कोई लेना देना नहीं। बिल्कुल जो निकटतम है वही कड़वी बातें बोलेगा, और आप कुछ बोल भी नहीं पाएंगे। शिव कहते हैं सटको, मैंने भी सटका है। शिव को कोई राक्षस विष पिलाने नहीं आया था, देवता आए थे, उन्हीं के साथ ही आए थे, और विष साथी ही पिलाता है, दुश्मन नहीं पिलाता। बिल्कुल साथ वाला ही विष पिला देगा, पता भी नहीं लगेगा। शिव पता नहीं कर पाए, सोने के घड़े में ले आए, गट गट पी गए, ये तो बाद में पता लगा कि विष था। उन्होंने तो ये कहा था ये भगवान ने प्रसाद भेजा है आपको। अब प्रसाद में तो ननुच किया नहीं जाता, प्रसाद तो माथे से लगाया जाता और सीधा सटका जाता है। तो शिव कहते हैं कि निकटतम लोग विष पिलाएंगे, विषैली बातें सुनाएंगे, पीना तो पड़ेगा, पीना तो पड़ेगा, लेकिन उसे पेट में मत ले जाइए, जलन करेगा। हर बात को पेट में मत ले जाओ, जलन करेगी। गांठ बांध के मत रखो, दर्द करेगी। और तुरंत प्रतिक्रिया भी मत दीजिए, संघर्ष होगा, अशांति होगी, या तो वो आत्महत्या करेगा या तो आपको आत्महत्या करनी पड़ेगी, स्थिति बिगड़ेगी। रोक लीजिए, कंठ में रोको कड़वी बातें, सुनो, रोको। लेकिन
शिव कहते हैं जब होठ खोलो तो विष नहीं निकलना चाहिए, भीतर से राम कथा का अमृत निकलना चाहिए। शंकर जी हर समय भगवान की कथाएं सुनाते। जटा मुकुट सुर सरित सिर लोचन नलिन विशाल नीलकंठ, इसके बाद भी लावण्य मुस्कुराते रहते। तुमको जो पिलाना है पिला दो, तुम्हारे पास जो है मुझे स्वीकार है और मेरे पास जो है मैं लुटाता ही रहूंगा, भले ही मुझे विष क्यों नहीं पिलाओ, मुझे इसकी चिंता नहीं है। लावण्य मधुरता से मुस्कुराता हुआ जीवन। नीलकंठ लावण्य सोह बाल विधु भाल। शिव के मस्तक पर अर्धचंद्र द्योज का चंद्रमा। तेज तो चाहिए लेकिन तपाने वाला नहीं चाहिए, शीतल प्रदान करने वाला, शांति प्रदान करने वाला, आनंद देने वाला, ऐसा जीवन का तेज चाहिए। शिव के हाथ में त्रिशूल है। काम क्रोध और लोभ तीनों शूल शिव की मुट्ठी में है। हम तीनों की मुट्ठी में रहते हैं। गालियां पहले दे देंगे, टेलीफोन से सॉरी सॉरी बाद में करते हैं, पश्चाताप बाद में करते हैं। शिव को कभी पश्चाताप नहीं करना पड़ा, क्योंकि ये सब इनके काबू में रहते। जब चाहें तब क्रोध करेंगे, जब चाहेंगे तब काम में उतरेंगे, जब चाहेंगे तब लोभ के आगे बढ़ेंगे, नहीं तो मुट्ठी में रहता है। शिव नंदी पर बैल पर चलते हैं। बैल धर्म का प्रतीक है। सवारी जीवन में धर्म की चाहिए, धर्म की सवारी करिए। मैं जिधर जा रहा हूं, मेरी यात्रा जिधर जा रही है, उसके लिए धर्म क्या कहता है। धर्म हिंदू और मुसलमान की बात नहीं है, ये तो पूजा पद्धति है, ये तो पूजा पद्धति है। हमारा हिंदू घर में जन्म हो गया, हम हिंदू हो गए। मुसलमान में हो जाता तो मुसलमान हो जाते। हमारा जन्म ईसाई घर में होता तो हम ईसाई हो जाते। तो ये पूजा पद्धति अलग है। धर्म माने हमारा कर्तव्य क्या है, मैं कौन हूं, मेरी आयु क्या हो चुकी है, समाज में मेरा स्थान क्या है, मेरी प्रतिष्ठा कैसी समाज में। तो अपने कर्तव्य को हर समय ध्यान रखते हुए कर्तव्य पर सवारी करिए, दायित्व पर सवारी करिए। आप कहां बैठे हैं, आप क्या हो चुके हैं, किस आसन पर हैं, समाज में आपकी प्रतिष्ठा क्या है, आपकी उम्र क्या है, जिधर आप जा रहे हैं वहां से आपके संबंध क्या हैं, तो आप बच जाएंगे। तो पूजा पाठ नहीं बचा पाता है। घर घर में पूजा पाठ हो रहा है, दुर्दशा क्यों हो रही है, दुर्दशा क्यों हो रही है। तो पूजा पाठ उसमें छौंक दे सकता है, उसमें सुगंध दे सकता है, लेकिन दायित्व बोध, धर्म बोध चाहिए, धर्म बोध चाहिए। इसलिए गणेश जी ने कहा था, पास स्वयं स्वीकार करो, कोई न कोई मर्यादा का स्वयं स्वीकार करो। ये शिव का स्वरूप है और शिव विश्वास के प्रतीक है। विश्वासो फलदायक, विश्वास करो भगवान पर। मैं यह निवेदन करना चाहूंगा, भगवान है ये वास्तव में विश्वास किसी को नहीं है, किसी को नहीं है। कहते तो हैं कि भगवान है, विश्वास नहीं है, और इतनी जल्दी होगा भी नहीं। हमको ही नहीं है, हमको भी विश्वास डॉक्टर पर है, हमको भी विश्वास यजमान पर है। भगवान पर कहाँ, कथा भगवान की सुना रहे और यजमान की ठोड़ी खोजाते रहते कि जो दक्षिणा तो यहां से मिलेगी। अरे भाई, भगवान का विश्वास होता तो भगवान की कथा सुन के चला जाता, दक्षिणा नहीं देता वो। तो हम बातें तो करते हैं लेकिन विश्वास नहीं। तो ये मैं विश्वास की बात नहीं कह रहा हूं कि भगवान है, आप कहेंगे फिर दिखाओ, किसी ने नहीं देखा। विश्वास की बात शिव कहते हैं, वो ये कहते हैं कि अगर मीरा को भगवान मिला है तो ये भरोसा रखो हमको भी मिलेगा। अगर चैतन्य को मिला है तो हमको भी मिलेगा, नरसिंह को मिला है तो हमको भी मिलेगा, सूर्य को मिला है तो हमको भी मिलेगा, जनाबाई को, कर्माबाई को मिला है तो हमको भी मिलेगा। इसका अर्थ है भगवान है, मिलने जिस रास्ते पर वो मिलता है वो रास्ता हमारे पास नहीं है, अन्यथा तो हमको अब तक मिल गया होता। उस रास्ते की तलाश ही सत्संग है और कुछ नहीं है। राम जी से मिलने का सत्संग ही बहाना है, राम जी से मिलने का सत्संग ही बहाना है।
वाले क्या जाने, ये बाहर वाले क्या जाने, हमारा रिश्ता पुराना है, बाहर वाले क्या जाने, हमारा रिश्ता पुराना है, राम जी से मिलने का ये कथा ही ठिकाना है, राम जी से मिलने का। अगर मीरा की मूर्ति बोली है तो हमारी भी मूर्ति बोलेगी, अगर मीरा का विष पिया है तो हमारा भी विष पिएगा, अगर नरसी का भात भरा है या तो वो घटना गलत है और सत्य है तो हमारा भी भरेगा, निश्चित भरेगा। हमको शायद मोबाइल नंबर मालूम नहीं है या हमारा टावर काम नहीं कर रहा है, दोनों में से कोई एक बात है, या तो उसका मोबाइल नंबर हमारे पास नहीं है या तो हमारा टावर काम नहीं कर रहा है, अन्यथा वो तो तैयार है। ऐसे विश्वास के प्रतीक भगवान शिव, कल्याण के प्रतीक भगवान शिव। और शिव तो देखो ना क्या आनंद का है, जहाँ चाहो वहाँ जा। हमारी बहन जी हमारे थे रास्ते में, कह रहे थे महाराज जी वो शिव का प्रसंग अगर आता है तो वो भजन एक बार सुनवा दीजिए। तो चलो, चूंकि शंकर जी एक ऐसे देवता हैं जो भगवान के दर्शन के लिए नर से नारी बनने को तैयार हैं, और हमको बैठने के लिए कुर्सी न मिले तो लौट जाते हैं। हमारा अहंकार हमको कथा में बैठने नहीं देता, आगे की सीट नहीं मिली तो लौट गए। और शंकर जी कहते हैं पार्वती जी से, भले ही लंबा घूंघट मरवा ले लेकिन दर्शन करवा दे एक दिन का दास का। तो बहन जी की बहुत इच्छा थी, पहले वो भजन गाइए फिर कथा के प्रसंग में प्रवेश करते। एक दिन वो केवल बजाओ पहले। क्या बात है। अच्छा, बिना गाए भी काम चल सकता है, बजाते रहे, जिनको नाचना नाचते रहो। हरि बोल। जब तक सब नहीं बजाएंगे मैं गाऊंगा ही नहीं। या तो हाथ दिखाओ। अब ठीक है, अब ठीक है।